तो चलिए हम लोग अपने सफर को आगे लेकर के चलेंगे। तो नए नियम में से हम लोग पहले 14वें अध्याय में आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय। और 14वां अध्याय बड़ा प्यारा है, जहां पर प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। देखिए, वाक्य रचना से आप समझ जाइए कि प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो रास्ता है स्वर्ग का, परमेश्वर के पास में पहुंचने का, वो एक ही रास्ता है, मैं ही हूं। देखिए, हम लोग प्रकाशित वाक्य जो पढ़ रहे हैं, हम सब के सब लालायित हैं कि दौड़ करके स्वर्ग राज्य में जाएं, लेकिन ये वो वाला चैप्टर है जहां पर लिखा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसी अध्याय का मैं 30वां वचन आपसे पढ़वा रहा हूं। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें न करूंगा, जाने का समय आ गया है, लेकिन यहां पर एक और कारण बताया है, और वो कारण यह है क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इस संसार का सरदार आता है। अब ये शब्द को समझना बहुत जरूरी है। पुराने समय में हम लोगों को मालूम है कि राजा लोग हुआ करते थे जो राज करते थे, लेकिन ये राजा लोग जो रहते थे ये पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते थे सेना पर, और ये सेनाओं के ऊपर जो सेनापति होता था वो सरदार शब्द से जाना जाता था। और इन दिनों में हर देश के पास अपनी अपनी एक आर्मी है और आर्मी के जनरल्स होते हैं, पर उन दिनों में ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन टोलियां होती थी, आजकल जिनको हम मर्सिनरीज कहते हैं, वे लड़ाई झगड़े में बड़े तेज होते थे, और उनको आपने कुछ रुपया पैसा दिया तो वो लोग जा करके आपके लिए लड़ करके सामने वालों को मार दिया करते थे। तो ये होते थे सरदार लोग। लेकिन यहां जो उपमा दी जा रही है वो है संसार का सरदार। यानी आप अंदाज लगाइए, पूरी पृथ्वी पर हम लोग समझ रहे थे कि परमेश्वर सरदार है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे और जवान मुझसे पूछते हैं कि अंकल, संसार में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परमेश्वर कुछ करता क्यों नहीं? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि परमेश्वर ने हमारे हाथ में जो राजदंड दिया था, मतलब अधिकार दिया था, उत्पत्ति में पढ़िए आप इस बात को, ये पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले और पूरी सृष्टि पर तेरा अधिकार मनुष्यों को दिया था। लेकिन तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हमने वो राजदंड जो परमेश्वर से पाया था वो शैतान के हाथ में दे दिया, और उस राजदंड देने के अलावा पृथ्वी भर के सारे लोग, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, वो भी उसके नीचे चला गया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम जिसकी आज्ञाओं का पालन करते हो तुम उसके गुलाम होते हो, और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा छोड़ करके शैतान की आज्ञा मानते हैं तो मतलब शैतान के हम गुलाम हो जाते हैं, और शैतान हमारा सरदार हो जाता है। और इस रीति से सारी पृथ्वी तीसरे अध्याय में जो शुरू हुआ था, 6वें अध्याय में पहुंचते पहुंचते यह शब्द आया है, सारी पृथ्वी, कोई नहीं छूट रहा था। उसमें एक नूह था जो धर्मी पाया गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हो गया। तो हम देखते हैं कि मनुष्यों ने किसे? शैतान को बहुत बड़ी उपाधि दे दी और उसके अधीनता में चले गए। प्रभु यीशु को इस संसार में आकर के वचन सुनाने और समझाने और लोगों को कन्विंस करने में इतनी तकलीफ हो क्यों रही थी? क्योंकि संसार के सरदार के अधीन रहते हुए परमेश्वर की वाणी सुनना बेहद कठिन बात है। यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु एक बात कह रहे हैं, मैं तो अब तक तुम्हारे साथ साथ रह करके बात कर लिया था, पर अब मेरे जाने का समय आ गया है,
क्योंकि इस संसार का सरदार अब आता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि शैतान जो है ये बहुत पावरफुल है। मैंने पिछली बार भी बताया था आपसे, और बीते सप्ताह में कुछ ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं जहां पर परमेश्वर के कुछ सेवक लोगों ने शैतान के साथ में झगड़ा कर लिया और किसी बात में कमजोर पाए गए और उसकी तकलीफ उठा रहे हैं। मनुष्य जो है ये शैतान से कमजोर है। अगर शैतान से लड़ना ही है, संसार के सरदार से लड़ना है, तो प्रभु यीशु का हाथ पकड़ के ही रहना, तभी हम संसार के सरदार से लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा रेफरेंस देखेंगे यूहन्ना की पत्री में ही इस सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय में। आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार और 8वां अध्याय। इसका मैं 44वां वर्ष आप लोगों को बोलूंगा, ध्यान दें। और 44वें वचन में क्या लिखा है? तुम अपने पिता शैतान से हो। कितने दुख भरी बात है ना। प्रभु यीशु अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, अपने देश में आकर के परमेश्वर की निज प्रजा से बात कर रहे हैं, पर इन शब्दों में बोलना पड़ रहा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। ठीक है, तो उत्पत्ति में हमने देखा कि हमने जिसको संसार का सरदार बना लिया था, अब सरदार से ऐसा प्रेम रिलेशन बना लिया हमने कि उसको अपना पप्पा बना लिया। हम लोग साधारणतः प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, और हमको लगता है हम अपने स्वर्ग वाले परमेश्वर पिताजी से बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु हमारी हरकतें देख करके बता रहे हैं। आपको मालूम है, ये अध्याय जो है यूहन्ना 8 का, ये एक व्यभिचारिणी स्त्री को जब लेकर के आए, इसको मार डालते हैं, तो प्रभु यीशु ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा था, ठीक है मार डालते हैं, पत्थर उठा लो। बोले पत्थर, लेकिन वही मारना जिसने ये पाप नहीं किया। कोई बाइबल में लिखा है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये लिखा है जिसने ये वाला पाप नहीं किया, वो ही व्यक्ति पत्थर मारेगा। अर्थात जितने भी लोग वहां थे, वहां लिखा है छोटे भी थे, जवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, सब के सब वहां से निकल गए। प्रभु यीशु से आंख नहीं मिला सके, अपने परमेश्वर से आंख नहीं मिला सके। मानो परमेश्वर की आंखों में देखने से वो तस्वीर उनको दिख रही होगी कि नहीं, हमने तो ये गलत काम किया है। और प्रभु यीशु की वाणी और उनकी आंखें जो थी उस अधिकार से भरी हुई थी जिनके सामने एक पापी मनुष्य खड़ा नहीं रह सकता। उस पवित्र प्रभु यीशु के सामने अपवित्र इंसान खड़ा नहीं रह सकता, और आज भी नहीं रह सकता। और इसलिए कि प्रभु यीशु ने देखा कि तुम बड़े क्रूर रीति से एक महिला को, जो वही काम कर रही जो तुम कर रहे हो, लेकर के आए हो ताकि ये मार डाली जाए, और वो भी व्यवस्था का आड़ लेकर के, कि मूसा की व्यवस्था बताती है इसलिए इसको मार डालेंगे। ये धूर्तता होती है, यानी चेहरे पे दिखाता मनुष्य कुछ है लेकिन करता कुछ और है। और धूर्त मनुष्य जो रहता है बाहर से अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर कुटिलता भरी होती है, दुष्टता भरी होती है। और इसीलिए कि यह जो बातें हैं ये शैतान का स्वभाव है, हत्यारा। आरंभ ही से वो हत्या करता हुआ आ रहा है। आज तुम इस महिला को मार डालने के लिए लाए हो, हत्या करने के लिए लाए हो, तुम हत्यारे हो। तुम्हारे स्वभाव में हत्यारापन दिखाई देता है, और ये हत्यारापन का जो स्वभाव है ये शैतान का स्वभाव है। 44 में स्पष्ट लिखा है, अपने पप्पा की लालसा पूरी करना चाहते हो। कौन सी? हत्या। फिर चलिए उत्पत्ति के 3 अध्याय में,
प्रभु यीशु ने मनुष्यों के सामने यहां पर एक जीवन का पेड़ रखा हुआ है और एक मृत्यु का पेड़ रखा है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और परमेश्वर पिता ने बहुत स्पष्ट बोल दिया था, मानव को बोला था, खबरदार इस पेड़ का फल जो है नहीं खाना, ये जीवन देता है जिसको खा सकते हो, परंतु इस फल को अगर खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या बोलना था। लेकिन मनुष्य जीवन का वृक्ष का फल तोड़ने की बजाय, खाने की बजाय वो वाला फल खाता है जिसकी मनाही थी। क्यों खाया? क्योंकि किसी ने उसको फुसला दिया। किसने फुसलाया? शैतान ने फुसलाया, अजगर ने फुसलाया। प्रकाशित वाक्य 12 में अजगर शब्द का उपयोग आया है और आदम और हवा के पास यही आया था। मैं दोनों को ही शामिल करके वहां पे रख रहा हूं क्योंकि दोनों ने फल खाया और ये शैतान के बोलने पर खाया। अच्छा, ये डाउट भी वहां था जब मनुष्यों ने शैतान को बोला, अजगर को बोला, ना 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 हम खाएंगे तो मर जाएंगे, तो उसने एक झूठ बोला। और क्या बोला? निश्चय नहीं मरोगे। निश्चय यानी बिल्कुल पक्की बात, नहीं मरोगे। वो परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला, तुम नहीं मरोगे। झूठ हत्या करवा रहा है, जिस दिन खाएंगे उसी दिन अवश्य तू मर जाएगा, और वैसा ही हुआ। आज से 15 दिन पहले की बात है, एक चर्च में डिस्कशन चल रहा था। कैन यू इमेजिन व्हाट क्वेश्चन दे वर टॉकिंग ऑन? मैं इसी शहर की बात कर रहा हूं और वहां पर अच्छे खासे बाइबल के पढ़े हुए लोग बैठे हुए थे और वे प्रश्न किए उन्होंने आपस में एक दूसरे से की और बोला, आदम तो नहीं मरा, हवा तो नहीं मरी। एज इफ कि दे आर काउंटर क्वेश्चनिंग गॉड कि प्रभु जी आपने ऐसे कैसे बोल दिए, आदम और हवा तो मरे ही नहीं। आज तक वो बात मनुष्यों के अंदर चली आ रही है। मतलब क्या है? अंदर घुसी हुई बात है। हम लोगों ने अभी तक उत्पत्ति के 3 अध्याय तक मनन नहीं किया कि हम अंदर घुस करके समझ लें कि वो हत्यारा है, उसके साथ में नहीं रहना, उसके साथ बात नहीं करना। रोज रोज उसी के साथ में रहेंगे तो उसका स्वभाव हमारे अंदर घुस जाता है। तो क्या हो जाएगा? हम लोग हत्यारे स्वभाव के हो जाएंगे। जब हत्यारा स्वभाव हो जाता है तो क्या होता है मालूम है? मैं मत्ती 5 में से बताता हूं आपको। जब हत्यारा हो जाता है मनुष्य तो क्या होता है? हत्यारे के लिए देखो क्या लिखा है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि तुम हत्या मत करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। मैं 21वां वचन पढ़ा अभी। अब इसके आगे देखिए, मत्ती 5:22 में क्या लिखा है। परंतु, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराना नियम बता रहा था हत्या मत करना, अगर हत्या करोगे तो कचहरी में दंड मिलेगा। परंतु नया नियम, परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा। अब वो शब्द को पकड़ के मत रहिएगा कि मेरा तो भैया ही नहीं है, बहने बहने वाला घर है। मैं यदि अपने भाई पर, मेरे साथ में जो है, मेरे संबंध में जो है, मेरे पड़ोस में जो है, मैं जिनके साथ में रहता हूं, मैं जिनके साथ काम करता हूं, जो यात्रा के दौरान मेरे साथ बैठा है, कोई सा भी मनुष्य हो सकता है, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, गुस्सा। याद करिए, पिछले 1 महीने में आप कभी गुस्सा हुए हैं अपने किसी प्रियजन पर? वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। क्रोध कर लिया आपने तो आप हत्यारे हो गए हैं। ये वचन को देखिए, कंप्लीट नहीं हुआ, मैं पढ़ रहा हूं आगे। सेकंड कैटेगरी, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा। पहले तो सिर्फ क्रोध किया। क्रोध कैसे? मन में होता है, और मैं देख लूंगा, परमेश्वर तेरे को ना एक दिन देखा, अच्छी देखा ना, मैं कुछ नहीं करता, इस प्रकार की बातें क्रोध हो गई।
लेकिन अब मुंह से बोलने की बातें आ रही है, अपने भाई को निकम्मा कहेगा, मतलब मुंह से गालियां दे रहे हैं, मुंह से अपशब्द दे रहे हैं, मुंह से श्राप दे रहे हैं। कई बार डांट डांट में तो मैंने देखा है माता पिता भी अपने बच्चे को शैतान कहीं का बोल देते हैं। बिल्कुल नहीं बोलना, अपने बच्चों को गालियां नहीं देना, यह हत्या के बराबर है। जब जब आप ऐसा बोलते हैं, आप हत्यारे पप्पा जी के पास अपने बच्चे को ढकेल दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोलना। वो गलतियां कर रहा है, ठीक है, प्रभु यीशु ने जिस तरीके से पापियों के साथ में व्यवहार किया, वो वाला स्वभाव लाइए और देखिए शैतान कैसा भागता है पास से। तो दूसरी कैटेगरी है, अगर निकम्मा बोलेगा, अगर मुंह से ऐसे शब्द निकालेगा जो अच्छे शब्द नहीं है, तो उनके लिए लिखा है वो महासभा में, है ना। लोअर कोर्ट में तो हो गया दंड, अब वो कह रहा है हाई कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट समझ लो, महासभा में दंड के योग्य होगा। और थर्ड कैटेगरी भी है, और वो कहती है, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, ये थर्ड डिग्री हो गई, हाईएस्ट डिग्री हो गई, वो स्वर्ग राज्य के महासभा में दंडित होगा और उसको नरक में डालेंगे। इतना भयानक है ये हत्या का पाप, ये शैतानी स्वभाव है, ये शैतान की लालसा है, और ये उत्पत्ति से करता आ रहा है, और ये बात हमारे स्वभाव में घुस रही है। हमें जरा जरा सी बात पे क्रोध आ जाता है, जरा जरा सी बात पे हम मुंह से गंदी बातें निकाल देते हैं, और जरा जरा सी बात में हम गिरा करके लोगों को कह देते हैं। ये हत्या है। प्रभु यीशु ने इसको देखिए किस किस तरीके से 3 कैटेगरी में डाल दिया। तो ऐसे सिर्फ चाकू लेकर या बंदूक से या गला घोंटकर ही हत्या होती है, ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु के नए नियम को देखिए किस तरीके से आज सरल कर दे रहा है वचन। वो बता रहा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। आप समझ गए ना, यहां पर प्रभु यीशु ने इतना भयानक वाक्य क्यों बोला। शैतान तुम्हारा पप्पा है, क्योंकि शैतान हत्यारा है, और तुम अभी इस महिला को हत्या करने के लिए, मारने की इच्छा से आए। एंड यू नो व्हाट, दीज पीपल यूज्ड टू एंजॉय। जब पत्थर मारते थे और वो स्त्री चिल्लाती थी, वो तड़पती थी, वो खून बहता था, तो इन लोगों को मजा आता था, वो उसके तड़पन को देख करके आनंद लेते थे। ये शैतानी स्वभाव है। और बहुत सारे लोग आज भी, हम लोगों के अंदर देखो ये स्वभाव कैसा घुसा हुआ है। व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई तस्वीर मिल गई जहां पर कुछ समय पहले डैनियल पर्ल नाम से एक जर्नलिस्ट थे, जिनको टेररिस्ट लोगों ने पकड़ लिया था, और उनको मार डालते समय उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए थे, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग नेट पर शायद अवेलेबल है, और लोगों ने इतनी बार देखा उस चीज को, यानी मरते हुए आदमियों को देखना, उसका गला काटा जा रहा है, और वो आवाज और वो खून और ये सब बहना, एंड पीपल यूज्ड टू रिप्ले, ऐसा हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कई बार एक्सीडेंट्स में मदद करने की बजाय लोग फोटो बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे तड़प रहा है। ये हत्यारा स्वभाव है। अखबार उठाते हैं, अखबार में एक जगह आया कि आज पुल निर्माण का इनॉग्रेशन हुआ, और पढ़ने पर ही थे तो यहाँ देखे मर्डर एंड, और एक और न्यूज आई है, एक छोटी बच्ची के ऊपर बहुत ही दुष्कर्म किया गया, तो सारी न्यूज छोड़ करके पहले वहीं चला जाता है, और वो पढ़ लेते हैं लोग। क्यों पढ़ते हैं मालूम है? हत्यारा स्वभाव है अंदर, शैतानी स्वभाव है अंदर। हम अपने पिता शैतान से हैं, पहचान जाइए। अगर इनमें से कोई भी हरकत आपके जीवन में है तो आज बदलना है, आज का दिन उद्धार का दिन। अभी हमने 2 बातें देखी है ना। पहली बात यह थी कि शैतान जो है वो संसार का सरदार है, और अब हमने देखा कि वो हत्यारा है, और उसी वचन में देखिए आगे लिखा है वो झूठ बोलता है, जैसे उसने आदम हवा को झूठ बोला, और वह झूठा है। प्रभु यीशु ने कहा था सत्य मैं हूं, लेकिन शैतान के लिए कहा जा रहा है वो झूठा है, सर से पांव तक झूठ ही झूठ है उसमें।
और एक और शब्द लिखा है झूठ का पिता। यानी जब हम लोग शैतान के बच्चे बन जाते हैं तो हमको झूठ भी बड़ा प्रिय होता है। जब मैं जवान बच्चों की क्लासेस लेता हूं तो क्लास यहां से स्टार्ट होती है, बेटा सप्ताह भर में रोज सुबह उठ करके बाइबल पढ़े या नहीं। मैं उनके चेहरे से और उनकी आंखों से पकड़ लेता हूं कि कौन सच बात बोल रहा और कौन नहीं। और जब बच्चों को पता लग गया कि अंकल को पता लग जाता है तो वो बड़े स्टाइल से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, आज नहीं पढ़ा। अब कल नहीं पढ़ा वाला बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कि आज नहीं पढ़ा, पर कल भी नहीं पढ़ा था ये मन में बोल दिया, परसों भी नहीं पढ़ा था। आपको जानकर ताज्जुब होगा, मसीही घराने के जवान बच्चे 7-7 दिन तक वचन के भूखे रहते हैं। मैं दोष उनको तो दे रहा हूं, पर साथ में माता पिता को भी। माता पिता अपने जवान बच्चों के लिए खाना बढ़िया बना लेते हैं, नाश्ता बढ़िया बना लेते हैं, बिना खाए घर से बाहर नहीं जाना बेटा। बहुत प्यार होता है अपने जवान बच्चों के लिए, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा खाना चाहिए। मेहनत करते हो, कसरत करने जाते हो, जिम जाते हो, अच्छा खाना खाना चाहिए। आत्मिक उनकी दशा अगर हम देखेंगे तो मरियल हो गए हैं हमारे जवान बच्चे। वो क्लास खत्म हो जाने के बाद मैं 1 घंटा और रोता रहता हूं कि कैसे करके मसीह परिवार में बच्चे बाइबल पढ़ते नहीं है। यानी सोचो 7-7 दिन का उपवास कर रहे हैं, खाना छोड़िए 7 दिन के लिए, पानी बंद करिए 7 दिन के लिए, तो समझ में आएगा कि आत्मा की क्या दशा बन गई है। और इसीलिए मैं माता पिताओं को कहता रहता हूं कि अपने बच्चों को साथ में ले। आप भी बैठे बाइबल पढ़ने, पत्नी भी बैठे, मम्मा पापा और बच्चे ऐसे गोला बना करके बैठे और एक ही अध्याय शुरू करिए। पहला वचन मैं, दूसरा वचन, तीसरा वचन, चौथा वचन, ऐसे करके घेरे घेरे में पढ़िए। मत बोलिए कि मैंने मेरा पढ़ ली, हस्बैंड ने उनका पढ़ लिए, बेटा अपना पढ़ लेगा। नहीं, यह हत्यारा है, स्वभाव ही से हत्यारा है, और वो हमारे बच्चों की हत्या कर रहा है, हमारे आंखों के सामने कर रहा है। और हम मां बाप के हाथ में चाकू पकड़वा के अपने बच्चों को चाकू से हम रोज गोदते हैं, जब हम उनको परमेश्वर का सत्य वचन नहीं पढ़ने देते हैं और वो झूठ में चले जाते हैं। वो झूठा है और झूठ का पिता है, झूठ का गढ़ने वाला है, झूठ का क्रिएटर है। बहुत भयानक है शैतान। चलिए तीसरे उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय। सब लोगों को पता लग गया कि अभी कौन सा वाला उदाहरण बताने वाला हूं मैं। ओके, जो वचन, जो चैप्टर ये है, ये बीज बोने वाले का दृष्टांत का चैप्टर है। यदि आप पहले 9 वचन पढ़ेंगे तो उसमें बीज बोने वाले का दृष्टांत है। और फिर उसके बाद में देखिए 18वें वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। प्रभु यीशु दृष्टांतों में बात करते थे, आज भी करते हैं। तो आज भी प्रभु यीशु दृष्टांतों में बात कर रहे हैं। हम प्रकाशित वाक्य का जो मनन कर रहे हैं, यह भी दृष्टांतों में कही हुई बात है, सिंबॉलिक्स में कही हुई बात है। तो यहां पर जो बीज बोने वाला दृष्टांत है, यीशु ने कह दिया और थोड़ी देर के बाद में उसका अर्थ बता रहे हैं। अब उसमें पहले वाले बीज का जो अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, वहां कॉमा है इसलिए मैं रुक करके सोचने लगा था, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह उस वचन के छीनने वाले दुष्ट ने
आकर के छीन ले गया है। कुछ बाइबल में शैतान शब्द आया, कुछ बाइबल में केवल दुष्ट शब्द आया, लेकिन कहीं कहीं स्पष्ट है वचन को छीनने वाला, वचन को छीनने वाला। इस संसार में बड़ी बड़ी डकैतियां हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी डकैती जो होती है वो तो चर्च में हो रही है। वचन संसार का सबसे बहुमूल्य, परमेश्वर का वचन, पैसों से आंक भी नहीं सकते हम इस बात को। परमेश्वर का सामर्थी वचन, परमेश्वर का चंगाई देने वाला वचन, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म करने वाला वचन, परमेश्वर का अनुग्रहकारी वचन, परमेश्वर का शांति देने वाला वचन। मैं ये बोलता चला जाऊंगा, 100 वाक्य बनेंगे, आप उसमें कीमत लगाते जाइए। मनुष्य तो अपनी शांति के लिए लाखों और करोड़ों देने को तैयार है, और प्रभु यीशु से हमको एक अद्भुत शांति मिलती है जो संसार नहीं दे सकता। यहां पर लिखा है वचन का छीनने वाला उसको छीन ले जाता है। आपको याद है, अक्सर संडे के दिन चर्च सभी फिर से खुलने लगे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद, लेकिन जब खुलने के थे तब हम घर से वचन सुना करते। उसके पहले भी चर्चेस थे, बड़ी बड़ी सभाएं भी होती थी, कॉन्फ्रेंसेस होते थे, बड़े बड़े मैदान में कैंपेन होते थे और हम वचन सुनते थे। बड़ा अच्छा वचन। हम घर आते थे और घर में एक दूसरे से चर्चा करते थे। अगले संडे जाते थे, पास्टर साहब मिलते थे, पास्टर साहब को बताते थे, पास्टर साहब पिछले संडे का मैसेज बहुत अच्छा लगा। अब पास्टर साहब ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, बेटा मैंने पिछले संडे कौन सा मैसेज दिया था? अंकल वैसे तो याद नहीं है, पर वचन बहुत अच्छा दिया था। आधा चर्च उस वचन को याद ही नहीं कर पाता है जो अच्छा वाला वचन हमने 7 दिन पहले सुना था। और ये बातें मैं अपनी स्टडीज में भी देख रहा हूं, बहुत सारी बातें मैंने कवर कर लिया, लेकिन जब प्रश्न आते हैं तो लोग उन्हीं बातों को फिर से पूछ लेते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग इन सारी चीजों को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आप उन्हीं लेसन्स को फिर से रिपीट भी कर सकते हैं। पर यहां पे कार्य देखिए कौन कर रहा है। मैं जब बहुत छोटा था ना, तो संडे स्कूल की टीचर ने बताई थी, चर्च के गेट के बाहर शैतान खड़ा रहता है। बोले आने वाले सब लोग ठीक है, वेरी गुड, वेलकम, आओ, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो अपने पप्पा जी है ना, वो झूठ का पिता, तुम इनकी झूठ के पिता की यानी शैतान की संतान, तो वो पप्पा जी गेट के बाहर एक बड़ा सा घमेला लेकर के खड़े रहते हैं, भैया लाओ तुम्हारा वचन दो, यहीं अब जाओ दुनिया में। ये उदाहरण बोलने में ऐसा लग रहा होगा कि काल्पनिक है, इतना भी काल्पनिक नहीं है, क्योंकि मैंने कई लोगों से यह वाक्य सुना है कि ब्रदर आपके बाइबल की बातों को ना चर्च में रहने दो, दुनिया में बाहर ये सब नहीं चलता। मुझसे कहा है लोगों ने, मेरे सामने कहा है लोगों ने कि ये बाइबल की बातें जो है ना, ये चर्च में अच्छी लगती हैं, संडे के दिन चर्च के अंदर बात करो, बाहर मत सिखाइए ये सब, बाहर दूसरे नियम चलते हैं। ये वे लोग हैं जो मार्ग के किनारे गिरे हुए बीजों के समान हैं, जो वचन को पूरा अंदर ग्रहण करते ही नहीं है, जो आते हैं और बैठ करके वचन को सुनते हैं, कानों से सुनने वाले वचन बनते हैं। परमेश्वर क्यों कहता है मैं तुम्हारे मन को जांचता हूं? हमारे कान का जांचना चाहिए, नहीं क्या? लेकिन परमेश्वर के वचन कानों से सुन लेते हैं, और जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं एक कान से सुन के दूसरे से छोड़ देते हैं। बाइबल बताती है कि शैतान जो है वह हत्यारा है, झूठ का पिता है, संसार का सरदार है, और अब हम देख रहे हैं कि वो वचन का चुराने वाला है। वचन का चुराना जो होता है वो एक और तरीके से बताता हूं। बहुत से लोग
इस बात का कंप्लेंट करके आते हैं, ब्रदर हम एक्चुअली बाइबल पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते, यानी पढ़ने से ही रोक दिया। यानी देखिए, चुराने का कब होता है? जब आपके पास कुछ है और आपके उन वस्तुओं में से कोई उठा के ले जा ले बिना बताए चुपके से, ये चोरी हो गई। लेकिन अभी आप वचन लेने के लिए ही हो कि वो आपके हाथ से बाइबल उठा के बाजू में रखवा देता है और आपसे कहता है, ब्रदर क्यों बाइबल पढ़ रहे हो, सिर दुखेगा। मैंने ये वाक्य मसीह परिवारों को बोलते हुए, कम से कम 3 परिवार मुझे याद है जिन्होंने यह स्पष्ट मुझसे कहा कि बाइबल जिस दिन पढ़ते हैं उस दिन सिर बहुत दुखता है। तो हम ब्रदर हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। शैतान जो है ये वचन का चुराने वाला है, चुराने वाला। और वो आकर के सिर्फ चुरा नहीं ले रहा, अब यहां पर जो शब्द लिखा है वो लिखा है छीन लेता है। छीनने का मतलब क्या है? यानी आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं पकड़ के रहूं, पर वो झपट्टा मार लिया और आप यहां से ऐसा झपट्टा मार के छीन लिया, ऐसा झटक लिया, बिल्कुल नहीं तुमको नहीं, मैं ले लूंगा। और हम देखते रह गए, हमने कुछ नहीं किया। छीन कर ले जाता है शैतान। हम मनुष्यों से ज्यादा ताकत रखता है। वचन अगर मेरे हाथ में है और शैतान ने अगर उसको पकड़ लिया और मैंने यीशु का हाथ नहीं थामा हूं, तो शैतान उस वचन को छीन के ले जाएगा। वचन को सुनने के लिए भी हमको यीशु का हाथ पकड़ना पड़ता है। अच्छा, आपको मालूम है शैतान वचन छीन के क्यों ले जाता है? बहुत सारे कारण है, पर सबसे मुख्य वाला कारण जो है वो रोमियो में मिलता है। और रोमियो की पुस्तक खोलिएगा और उसका 10वां अध्याय और 17वां वचन। बहुत से लोगों को मालूम है, याद भी किए होंगे आपने। लिखा है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर और मेरी जो दोस्ती है या करीबी जो है वो विश्वास के गाढ़े होने से बढ़ जाती है। यानी जितना ज्यादा विश्वास करते हुए आगे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। अब ये विश्वास कैसे आएगा? बाइबल कहती है वचन के द्वारा। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब विश्वास मसीह के वचन से आता है। इसका मतलब अगर मेरे पास में वचन है मतलब विश्वास है, मतलब परमेश्वर है और मैंने धार्मिकता को ओढ़ लिया है। परंतु अगर मेरे पास में वचन नहीं होगा तो मैं विश्वास कैसे करूंगा? और जब मैं विश्वास ही नहीं करूंगा तो मुझ पर अनुग्रह कैसा होगा और मैं धार्मिकता कैसे ओढ़ूंगा? मैं उस प्रकाशित वाक्य 12 की स्त्री में क्या मैं अपने आप को देखता हूं? शैतान आकर बार बार वचन छीन करके ले जाता है। मैं कई बार देखता हूं जिन लोगों के वीडियोस ऑन रहते हैं, 2-3 लोग लिखते हैं और मुझे प्रभु को धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। आप काफी उम्र में बड़े हैं, मुझसे भी बड़े लोग हैं और आप मुझे इतना आदर देते हैं। जवानों की सभाओं में भी उन लोगों को लगता है हम सारी चीजें सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं, बेटा एक बाइबल, एक डायरी, एक पेन, जब भी बाइबल स्टडी क्लास में जाते हो, चर्च में जाते हो, मीटिंग्स में जाते हो, ये 3 चीजें जरूर अपने पास में रखना। आपकी बाइबल होनी चाहिए, एक डायरी होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। शैतान को मौका ही मत दीजिएगा कि वो आपके वचन को छीन करके ले जा ले। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में मिलेगा। खोलिएगा 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में एक बीमार व्यक्ति को अच्छा किया जा रहा है और जब वो कर रहा है तब भी एक ऑब्जेक्शन उठा लिया किसी ने। उसके बाद में मत्ती को बुलाया जा रहा है। अब वो जो महसूल लेने वाला उसको भी अपना दोस्त बना लिया, ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। उसके बाद में एक मंदिर का सरदार था और उसने कहा कि मेरी बेटी
बीमार है। प्रभु यीशु उसके घर की तरफ जाते ही रहते हैं कि रास्ते में एक और स्त्री मिल जाती है और उससे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग। तो प्रभु यीशु यहां उसको अच्छा करते हैं। उसके बाद में उसके घर जाते हैं और वो बच्ची को जिंदा भी करते हैं। 2 अंधों को दृष्टिदान भी दे रहे हैं। और अब यहां पर क्या हो रहा है, गूंगा व्यक्ति है। 32, 33 और 34। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लेकर के आए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, क्या कहा? जब आपने एक आश्चर्यक्रम देखा, जब आपने एक चंगाई की बात देखी, आप क्या कहते हैं? आप हालेलुया बोलते हैं ना, परमेश्वर को जय जयकार देते हैं, स्तुति देते हैं। ये लोगों ने क्या कहा है, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा। परंतु फरीसियों ने, प्रभु यीशु से बहुत चिढ़ते थे ये लोग, क्योंकि सारी जनता प्रभु यीशु की सुनने के लिए दौड़ती थी। और उन्होंने लोगों को बताया या आपस में बोला, यह तो यानी प्रभु यीशु तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कहीं कहीं वो शब्द आया है बालजबूल। बालजबूल मतलब जितने भी दुष्ट आत्मा हैं उनका सरदार। अब सरदार जो है उसके सैनिक लोग तो सुनेंगे ही अपने सेनापति की। अगर सरदार ने बोला सैनिक से कि चलो हट जाओ, दूर हो जाओ, तो वो दूर हो जाएंगे। वो कहेगा दौड़ते हुए जाओ, दौड़ते हुए जाएंगे। वो कहेगा बंदूकें चला दो तो चला देते। उनके सैनिकों को सिर्फ आज्ञा पालन आती है। दुष्ट आत्माएं जो हैं, ये दुष्ट आत्माओं का जो सरदार है बहुत भयानक बालजबूल या शैतान, जिसका स्वभाव उनको मालूम पड़ गया है, जिसके मन में क्या है मालूम पड़ गया है, जिसका उद्देश्य क्या है मालूम पड़ गया, सब मालूम पड़ गया है। लेकिन यीशु को इस तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन हम यहां से एक शब्द पकड़ लेंगे कि शैतान जो है वो केवल संसार का सरदार नहीं है, परंतु दुष्ट आत्माओं का भी सरदार है। मैं फिर से बता रहा हूं कि शैतान मनुष्यों से पावरफुल है। अगर शैतान से बचना चाहते हैं तो यीशु का हाथ टाइट पकड़ करके रखना, तो दुष्ट आत्माओं की सेना भी आकर के खड़ी हो जाएगी। तो इस एक व्यक्ति को देख के जो आपके साथ में खड़ा है, वो हजारों दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। दुष्ट आत्माओं का सरदार। ठीक है, हम लोगों ने 4 बातें देख ली हैं अभी तक। हमने यूहन्ना के 14वें अध्याय और 30वें वचन में देखा कि वो संसार का सरदार है। उसके बाद हमने यूहन्ना के 8वें अध्याय और 44वें वचन में देखा कि वो हत्यारा है और साथ ही झूठ का पिता भी है। और मत्ती के 13वें अध्याय से हमने देखा कि वो वचन का छीनने वाला भी है। और ये भी बात उसने उत्पत्ति से ही आरंभ किया था। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये आरंभ ही से, बाइबल में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, आरंभ ही से करता आ रहा है ऐसा। उसने आदम और हवा से भी वचन छीन लिया था और फिर उनको पाप में फंसा दिया था। और अब लिखा है वो दुष्ट आत्माओं का सरदार है। किसी दिन इस बात पे थोड़ा मनन करेंगे कि दुष्ट आत्माएं आई कहां से, या फिर शैतान के पास ये टोली बनी कैसे। लेकिन अभी मान के चलते हैं, हालांकि यही बात आपको प्रकाशित वाक्य 12 में ही मिलेगी, क्योंकि शैतान अपने साथ में 1/3 को लेके गिरा है। ओके, तो 4 बातें देख ली। मैं थोड़ा सा समय और लेकर के 1-2 उदाहरण और बताना चाहूंगा, और उसके लिए वापस प्रकाशित वाक्य 12 में आना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 12 में आइए। 12वें अध्याय का जो 10वां वचन है, फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर और उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। देखिए उसका वो जो वाक्य कंस्ट्रक्शंस हैं और जो उसका ग्रामर है, सारी बातों को पकड़िएगा। एक एक शब्द में बड़ी बड़ी बातें हैं, पर जिस बात पर हम लोग आज मनन कर रहे हैं, मैं केवल उतने ही पोर्शन को बताऊंगा।
कि जो शैतान है वो शैतान काम क्या कर रहा है। मैं आपसे पूछूंगा कि प्रभु यीशु क्या काम कर रहे हैं, तो आप में से कुछ बताएंगे वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठे हैं। आप में से कुछ लोग बताएंगे कि वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गए और जब जगह तैयार कर जाएंगे तो वो आने वाले हैं। पर मैं अगर पूछूंगा कि शैतान क्या कर रहा है, तो बहुत से लोग शायद चुप हो जाएंगे। लेकिन बाइबल हमें बता रही है कि रात दिन शैतान का एक काम चल रहा है। वो परमेश्वर के सामने खड़ा है। ये भी एक थोड़ी अचरज की बात है ना। परमेश्वर के सामने खड़े होकर के दोष लगाता है। दोष लगाने वाला। और किस पर दोष लगाने वाला? हमारे भाइयों पर। हमारे भाइयों से तात्पर्य है विश्वासियों पर, तात्पर्य है इज़राइल पर, तात्पर्य है अन्य जातियों में से बुला करके शामिल किए गए एक एक विश्वासी भाई और बहन पर वो दोष लगाता है। परमेश्वर के सामने खड़े होकर के मेरा नाम लेकर के बोलता है, तुम इसको बेटा बोलते हो, इसने ये पाप किया है, इसने अभी तक अंगीकार नहीं किया है, ये वाला पाप उसके ऊपर बना हुआ है। बाइबल हमसे कहती है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, बशर्ते। हम लोगों को प्रॉमिसेस बहुत अच्छी लगती है ना। मैं बाइबल में एक प्रॉमिस ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसमें कोई कंडीशन ना हो। अभी तक तो नहीं मिली है। परमेश्वर ने जितनी भी ब्लेसिंग्स दिया है उसके साथ में एक शर्त को लगा करके दिया। और जहां पर यह वचन हमको मिलता है, मैं पहला यूहन्ना से बताता हूं कि हमारे सारे अधर्म को धोएगा, हमारे सारे पाप को धोएगा, हमें शुद्ध कर देगा, हमें पवित्र कर देगा, बशर्ते हम उन पापों का अंगीकार करें। यशायाह के पहले अध्याय और 18वें वचन में लिखा है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो या गहरे लाल रंग के हो, यानी भयानक पाप हो, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। प्रॉमिस बड़ा अच्छा है, लेकिन शर्त है। वहां बोला गया है, आओ हम बात करें। ये बात क्या है? कन्फेशन जब तक होगा नहीं, मैं अपने पाप का अंगीकार करूंगा नहीं, मैं अपने घमंड में अगर रहूंगा, मेरा पाप क्षमा नहीं होता है। और जब मैंने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, स्वर्ग में जाकर के शैतान आपका नाम ले लेगा और कहेगा, फलाना भाई फलानी बहन है जिसने पाप की है, आज ही की है, अभी तक उसने पश्चाताप नहीं की। रात हो गई है, देखो वो सोने को जा रही है और सोते समय भी उसने पाप अंगीकार की प्रार्थना नहीं की। देख तेरा बेटा, देख तेरी बेटी पापी है। इस तरीके की मिनिस्ट्री चल रही है शैतान की, दिन रात 24 घंटे। उत्पत्ति से, जब से आदमी बना है तब से शैतान यही काम कर रहा है। आपको मालूम है बाइबल में अय्यूब की पुस्तक कहां पाई जाती है? भजन संहिता के पहले, है ना, लगभग बीच में पाई जाती है अय्यूब की पुस्तक। लेकिन अय्यूब की पुस्तक ही वो पुस्तक है जो वास्तव में उत्पत्ति के आसपास कहीं लिखी जानी चाहिए थी। उत्पत्ति 10वें अध्याय से 18वें अध्याय के बीच में कहीं तो भी इन बातों को लिखना था। मैं ये बताना चाहता हूं कि आरंभ ही से, यानी उत्पत्ति के समय से, अय्यूब का पहला अध्याय, यहां पर लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। परमेश्वर यहोवा उस सिंहासन पर बैठे हैं, स्वर्ग राज्य, और उनके पुत्र उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। प्रकाशित वाक्य 12। परमेश्वर के सामने जाके शैतान बात करता है। और अय्यूब में यही लिखा है, अय्यूब मतलब उत्पत्ति में यही लिखा है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया। अब देखिए 7वां वचन गौर से सुनिएगा। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने उत्तर में क्या कहा? पृथ्वी पर से। यानी उसका आना जाना भी चलता रहता है। पृथ्वी पर से आ रहा हूं, खबर लेकर के आ रहा हूं। मेरे सारे एजेंट लोग जो है ना, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और वो सारे मसीह लोगों का लेखा जोखा लाकर मेरे को दिए हैं। अभी मैं बताता हूं
और उसमें से देखिए एक और शब्द मजेदार है वहां पर, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते, यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में लिखा है डोलते डालते। घूमने फिरने का मतलब मालूम है, उसने गली गली शहर शहर सब जगह घूम करके सारा इन्वेस्टिगेशन कर डाला, मेरा और आपका नाम लिख लिया, सूची में डाल दिया गलत काम क्या किए और पाप अंगीकार नहीं किए, और साथ में डोलते डालते। ये डोलना शब्द किसके साथ में मालूम है? सर्प के साथ में। जी हां, यानी उत्पत्ति में भी वही है, बाइबल के बीच में भी वही है, प्रकाशित वाक्य में भी वही है, उसका स्वभाव अभी गया नहीं है। तो वहां से जब आता है तो वो अय्यूब के बारे में दोषारोपण करता है। देखिए धर्मी लोगों के ऊपर भी दोष लगाता है शैतान। कैसे दोष लगाया? उसने ये कहा कि तूने उसके जिंदगी में सुख ही सुख दिया, तो तेरी पूजा क्यों नहीं करेगा? तेरी आराधना वो इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे संपन्न रखा है, उसे खुश रखा है, उसके जीवन में थोड़ा सा दुख तो आने दे, फिर देखते हो छोड़ देगा। इस तरीके के भी दोष लगाता है, धर्मी लोगों पर दोष लगा रहा है। और उसके बाद में क्या घटना घटी आपको मालूम ही है कि उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की विपत्तियां आई, और वो अचानक एक दिन में वो लगभग भिखारी बन जाता है। यानी कहां उसके धनाढ्यपन था, धनवान था, और एक दिन में उतर के लगभग कुछ भी उसके पास में नहीं है। लेकिन एक बात मुझको बहुत अच्छी लगी, वो कहता है मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था, मैं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अपनी जबान से एक निंदा का शब्द नहीं निकाला, अपने मुंह से एक वाक्य उसने ऐसा नहीं बोला जिससे परमेश्वर का नाम नीचे हो जाए। इतनी तकलीफों के बावजूद, कहने का मतलब प्रेम करता था, सच्चा प्रेम करता था। दूसरे अध्याय पहला वचन देखिए क्या हुआ। फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान उनके परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। परमेश्वर ने पूछा, शैतान तू कहां से आता है? उसने कहा मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते और डोलते डालते आ रहा हूं। फिर उसके बाद में ऐसा ही होता है, और यह किस्सा आज भी हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 12 का यह घटना जब तक हो नहीं जाए जो 7वें वचन में है, तब तक शैतान हमारा नाम ले लेकर के, चाहे पाप की बात हो, चाहे धर्मी व्यक्ति की बात हो, वो दोष लगाता रहेगा, रात दिन दोष लगाता रहेगा, परमेश्वर के सामने दोष लगाता रहेगा। तो आप लोगों से आग्रह है प्रियों कि शैतान के इस चाल में बिल्कुल मत आइएगा। यदि आप धनवान हैं तो परमेश्वर को धन्य कहना, यदि किसी कारण से आपके पास थोड़ा कम है और आपके सामने वाला बंगले में रहता है, परमेश्वर को धन्यवाद देना। आपके पास में अभी तक कार नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद देना। आपके लिए तो एक बग्गी आएगी ऊपर से, एलिया के लिए जैसे आई थी, उसमें जाने का है ना। ये कार तो यहीं पंक्चर हो जाती है, लेकिन परमेश्वर आएगा लेने के लिए, बादलों पर लेने के लिए आएगा, उस पर जाने का। तो हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रेम करते रहिएगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, और ये हमको मिलता है 12वें अध्याय के 9वें वचन में। मैं आपको एक वचन ऊपर लेकर के जाता हूं। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार का, वो पूरे संसार में किसी को भी नहीं छोड़ता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत कामों में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी फसलें लहलहाती है, बड़े भले चंगे दिखते हैं, और आपको मालूम है शैतान उनके साथ में खिलावट भी नहीं करता क्योंकि उनसे प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी में वे मसीही लोग होते हैं जो बिल्कुल मसीही जीवन नहीं जी रहे हैं, लेकिन फिर भी मजे में जी रहे हैं। शैतान को उनसे भी प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए शैतान बड़ा खुश है।
तुम घर में रहते हो ना संडे को, बहुत अच्छी बात है। मसीह लोगों के साथ में मिलते नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। तुम बाइबल स्टडी के लिए नहीं जाते हो, शैतान बोलता वेरी गुड। उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों से होता है जो प्रचार करने के लिए निकलते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों से होता है जो बाइबल स्टडी के लिए एकत्र होकर बैठते हैं और परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं। उनके जीवन में शैतान उस अशांति को लाता है और फुसलाता रहता है, क्योंकि उसका नाम लिखा है वो संसार का भरमाने वाला है, डिसीवर है, संसार का भरमाने वाला। आरंभ ही से करता आ रहा है। भरमाने का मतलब मालूम है क्या होता है? जब सत्य को छुपा दिया जाए और उसके बदले में झूठ को ला करके ऐसा पेश करें कि यह सच है, इसको कहते हैं भरमाना या डिसीव करना। सच्चाई को छुपा लीजिए और झूठ को ऐसे पेश कर दीजिए कि वो सच है, तो यह भरमाना हुआ। अब शैतान ने जब जब जहां जहां जिस प्रकार से लोगों को पाप में डाला, आप देखिएगा शैतान पहले सत्य को अलग करता है। कहां से आरंभ किया था उसने? परमेश्वर ने ऐसा बोला क्या? एक बार वो शब्द देख लेते हैं। उत्पत्ति के 3 अध्याय में है। सर्प ने जब मुंह खोला तो देखिए सच को पहले खींच लेगा, वहां से सच को गायब करेगा और उसके बाद झूठ को लाएगा। तो कैसे डिसीव करता है शैतान, और वो भी मुझको, आपको, 2 जन 4 जन को नहीं, सारे संसार का भरमाने वाला। उसने कहा, शैतान ने कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा? अभी मैं बोल के भी नहीं बताता आपको कि परमेश्वर ने क्या कहा। जस्ट इमेजिन हाउ कनिंग ही इज। कितना धूर्त है वो, कितना दुष्ट है वो, कि आकर के सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या यह सच है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा। परमेश्वर के वचन की बातों को लेकर के शैतान हमारे मन में यह डालता है कि इसको हटा दे, और इसको हटा देने के बाद में फिर कुछ दूसरी विधि बताता है। मेरे ऐसे सुनने में आया है कि आजकल संसार में सैटेनिक चर्चेस शुरू हो गए हैं, जहां प्रभु यीशु की आराधना नहीं होती है परंतु शैतान की आराधना होती है। मैं अभी तक ऐसे किसी चर्च में नहीं गया, पर हमारे यूथ ग्रुप के 2 बच्चे बता रहे थे कि नागपुर शहर में भी सैटेनिक चर्च है। पर हां, मैंने नेट पर यह जरूर देखा है कि इस प्रकार की बातें हैं, और साथ ही साथ उनके पास में सैटेनिक बाइबल भी होती है। वो उसको बाइबल शब्द बोलते हैं, सैटेनिक बाइबल। अब आप समझ जाइए कि अब उसने लिखित रूप में परमेश्वर के वचन को हटा के, परमेश्वर के सत्य वचन को हटा के एक झूठा वचन लोगों के सामने रख दिया है, और लोग उसके पीछे अंधाधुंध चले जा रहे हैं, आंख मूंद के चले जा रहे हैं। भरमाने वाला। कुछ वर्ष पहले की बात है, मैं एक यूथ कैंप में था, और यूथ कैंप में मुझे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने बताया कि ब्रदर, इस ग्रुप में बहुत से लड़के पियक्कड़ हैं। और मेरे लिए ये बहुत बड़े चैलेंज की बात थी, और उनमें से कुछ पियक्कड़ ऐसे गुमसुम वाले भी नहीं थे, ऐसा सीना तान गए, हाँ हम पीते हैं, क्या कर लेगा, है ना? उनके पास में बड़े अजीब अजीब आंसर्स थे कि हम क्यों करते हैं, हम तुम्हारे पैसे से थोड़ी पीते हैं, हम अपने पैसे से पीते हैं, हमारी जिंदगी है, हम जो करें, तुमको क्या करने का है। पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर का आत्मा बहुत अद्भुत रीति से काम करता है। जिस जगह पर मैंने सोचा था कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कि जो समूह मुझे दिया जा रहा है, ये यूथ ग्रुप जो मुझको दिया जा रहा है, ऑर्गेनाइजर्स ने इनको लेकर के आया और ये बता रहे हैं कि ये पियक्कड़ हैं, ये वचन को सुनेंगे। अब परमेश्वर देखिए किस तरीके से सहायता करता है।
परमेश्वर की आत्मा ने उनमें से एक लड़के के मन में यह डाला और वो लड़के खड़े होकर के मुझसे पूछा। वो उनका दादा था, वो पूरे कैंप भर में दादागिरी करता था और परमेश्वर ने उसी को पकड़ा और उसने मुझसे ये प्रश्न किया, बाइबल में एक जगह बता दो जहां लिखा होगा कि दारू मत पी। ये लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, नहीं? क्योंकि शैतान ने सत्य वचन को हटा दिया है और अपना झूठ दे दिया है। ये संसार का भरमाने वाला है, पूरी दुनिया को उसने उल्टा कर डाला है। परमेश्वर की सृजी हुई सुंदर सृष्टि को उसने एक पल में नाश कर डाला है। वो आज भी जवानों के बीच में काम कर रहा है। मैं चाहता हूं यदि आपके बच्चे जवान हैं तो नजर रखिए और वचन के साथ में बांध करके रखिएगा प्लीज। उस कैंप में उस लड़के ने मुझसे पूछा, ब्रदर बाइबल में एक जगह दिखा दो, एक वाक्य दिखा दो कहीं पर कि लिखा हो कि दारू मत पीना। और मैं खामोश रह करके उसकी तरफ देख रहा था और बहुत समय नहीं होता होगा तो उसके बाद में उसने अपना सीना तान के और बाकी सब लड़के हंसने लगे। उसने दूसरा वाक्य बोला, बाइबल में मैं बताऊं कि कहां पर लिखा है पिया करो। बड़े पढ़े लिखे होते हैं। शैतान जब भरमाता है तो बाइबल में से भरमाता है। प्रभु यीशु के पास में एक बार शैतान आ गया था और उसको ऊंचे कंगूरे पर ले जाया गया, मंदिर के ऊपर ले जा करके ऊंचे पॉइंट पर ले जाके बोला तू यहां से कूद जा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है। शैतान बाइबल में से कोट करके बताता है कि यहां पर लिखा है जब तू गिरेगा तो वे दौड़ कर आएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझको चोट नहीं लगेगी। आपको मालूम है ये सुसाइड करने वाले जितने होते हैं ना, तो सबको शैतान भरमाता है कि कर लो बड़ी शांति मिलेगी। लेकिन बाइबल बताती है जो खुदकुशी करते हैं उनके बाद जो होता है वो पहले से भयानक होता है। यानी उसका हो जाने के बाद में उसको लगता होगा हाय ये मैंने क्या कर डाला। यदि आप कभी निराश होकर के ऐसे विचार लाते हैं, मेहरबानी से मत लाइएगा। ये भरमाने वाले ने झूठ भरा है, वो झूठ का पिता है, वो पूरा की पूरा झूठ ही है। लेकिन जो सत्य है, यीशु ने जब कहा मैं सत्य हूं, उसने ये भी कहा मैं जीवन हूं। मैं मारने के लिए नहीं आता, मैं जीवन देने के लिए आता, अनंत जीवन देने के लिए आता, बहुतायत का जीवन देने के लिए आता हूं। और उन लड़कों के पास में यह वचन था कि बाइबल कहती है कि थोड़ी थोड़ी तो पी सकते हैं और वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और उस रात को परमेश्वर ने वचनों के द्वारा बातें किया, क्योंकि मैं तो नहीं जानता था कि किस तरीके से पियक्कड़ और जवान लड़के और लड़ने वाले ऐसे दादागिरी करने वाले बच्चों के सामने कुछ बोल सकूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन सामर्थी है और मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूं। उस रात उस कैंप में जो हुआ, उस दिन एक ही जवान ने कन्फेशन के साथ में रोते और सिर पटकते हुए कहा मैं आज के बाद बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। बाकी लड़कों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हो गया। ये उनका दादा था, ये उनका सरदार था, उनका सरदार ऐसा कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और इस घटना के बाद जब 1 साल के बाद उस स्थान में जाना हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यही जवान लड़का जो 1 साल पहले पियक्कड़ कहलाता था, उस बस्ती के गुंडों में जिसकी गिनती थी, उसने वहां के आवारा लड़कों को लेकर के बाइबल स्टडी में बैठ करके वचनों पर मनन करके अपने और बहुतों की जिंदगी को बदल डाला। तो परमेश्वर का वचन बड़ा सामर्थी होता है यदि हमने यीशु का हाथ पकड़ा है। तो यदि यीशु का हाथ छोड़ दिया है तो भरमाने वाला आ करके हमको पूरी तरह से
नाश कर देता है। एक आखिरी वाला उदाहरण बताना चाहूंगा जो मैं दूसरा कुरिन्थी से लेना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थी और उसका 4था अध्याय। मैं इसका 4था वचन पढ़ देता हूं। उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। वो आरंभ ही से संसार का ईश्वर बन बैठा। हमने तो उसको केवल अपना सरदार बनाया था, लेकिन बाद में वो हमारे सर पर चढ़ करके ऐसा बैठा कि हमने उसको अपना देवता समझ लिया। उस घटना को याद करिए कि जब परमेश्वर पांव पांव उनको रेतीली जमीन पर निकाल करके ले गया, यहां तक कि लाल समंदर भी पार करके वो सीनै पर्वत के पास में लेकर के गया, वहां भी इन लाखों इजरायलियों ने सोने की एक मूर्ति बनाकर उसको दंडवत किए और बोले कि ये सोने के बछड़े ने हमको, इस देवता ने हमको लेकर के आया है। संसार का ईश्वर आरंभ ही से, उत्पत्ति में और पीछे जाएंगे आप तो आपको दिखेगा। नूह का एक घटना लीजिए। परमेश्वर ने नूह से कहा था प्रलय आने वाला है, जहाज बना ले, और जहाज भी भयानक साइज का था, बहुत बड़ा, भव्य। और जब वो ये जहाज बना रहा होगा, आप बताइए कि क्या बस्ती वालों ने, लोगों ने, शहर वालों ने उससे पूछा नहीं? जरूर पूछा होगा। लेकिन संसार का ईश्वर लोगों को परमेश्वर के उस जहाज के अनुग्रह को, रोशनी को देखने ही नहीं दे रहा था, अंधा कर दिया। उसने क्या किया? संसार के लोगों को अंधा कर दिया। अब वो जहाज नहीं दिख रहा। जहाज मतलब सैल्वेशन का प्लान। सैल्वेशन का प्लान मतलब छुटकारे का प्लान, मतलब जो प्रलय आएगा, अगर बचना चाहते हो तो ये जहाज देख रहे हो, चढ़ जाओ इसमें। नूह ने कोई टिकट नहीं मांगी थी, उनसे सोना चांदी नहीं मांगा था। जानवर आ गए अपने आप चलते चलते उसके जहाज में, लेकिन इंसान नहीं आ रहा। अंधे हो गए। वो देख रहे हैं सालों साल, बचपन से देखे जवानी और बड़ा हो रहे हैं, और देखते जा रहे हैं कि नूह नाना जहाज बना रहे, बड़ा जहाज अब बन करके हो गया, आज तो भी मान जाओ। जब बनने को पूरा आ गया, दरवाजा हो रहा है, सब अंदर जाते दिख रहे, अरे अब तो भी मान जाओ। लेकिन संसार के ईश्वर ने लोगों को अंधा कर दिया, लिखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसको ना देखें, उसके तेजों में रूप को ना देखें, उसके तेजों में सुसमाचार को ना देखें, उसके तेजों में प्रकाश को ना देखें। और आज जब मसीह का सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, क्रूस की कथा बताई जाती है, आज भी लोग हंसते हैं, हंसते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस फेलोशिप में जुड़ा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर डाउट करता हो। यदि ऐसा कुछ विचार है तो आज संदेहपन को दूर करिएगा। संसार के ईश्वर ने अगर अंधा कर दिया है, उपवास और प्रार्थना के साथ में आइए कि ये आंखों के छिलके गिराए जाएं और हम परमेश्वर के समीप पाए जाएं, परमेश्वर के उस जहाज को देख सकें। वो जहाज में अंदर घुस गए, दरवाजा बंद हो गया और फिर जहाज पृथ्वी पर बहुत ऊपर, सबसे ऊंचा पहाड़ जो है माउंट एवरेस्ट अगर समझें तो उससे भी 10 हाथ ऊपर तैरने लगा। आज भी यही है कि परमेश्वर का यान तैयार हो ही गया समझिए, और इसमें चढ़ने का समय आ रहा है कि हम इस पर चढ़ें और उठा लिए जाएं। आप कह रहे होंगे कि हम तो प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे थे और आज आपने तो डेमोनोलॉजी के ऊपर स्टडी करवा दी। हम प्रकाशित वाक्य 12 का ही अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के सामने शैतान की ये 7 बातें बताया, 7 बातें जो वो आरंभ ही से करता आ रहा है। ठीक है,
अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो मैं एक आखिरी बार पढ़ देता हूं। यूहन्ना के 14वें अध्याय में हमने देखा कि वो संसार का सरदार है। यूहन्ना के 8वें अध्याय में हमने उसे झूठ का पिता और हत्यारा देखा है। मत्ती 13वें अध्याय में हमने वचन का छीनने वाला दुष्ट जन देखा है। मत्ती के 9वें अध्याय में हमने दुष्ट आत्माओं का सरदार देखा है। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 10वें वचन में भाइयों पर दोष लगाने वाला ऐसा देखा है। और प्रकाशित वाक्य 12 के 9 में संसार का भर माने वाला करके देखा है। और दूसरा कुरिन्थी 4:4 में हमने उसे संसार का ईश्वर करके देखा है। और हर एक उदाहरण में मैं आपको उत्पत्ति में इसलिए ले जाता था, हालांकि बीच के भी उदाहरण है, पर मैं उत्पत्ति में इसलिए लेकर के गया कि आप जानें कि ये वो आरंभ ही से करता आ रहा है। और मैंने जो 7 बातें आप लोगों को बताई, ये उसके 7 बड़प्पन की बात है ना? बड़प्पन की बात, सरदार है, ईश्वर है, पिता है, ये सब मुकुट हैं उसके। आज हमने तीसरे अध्याय के छोटे से भाग पर मनन किया। देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, ये हो गया था। आज हमने देखा जिसके 7 सिर, 10 सींग, और सिरों पर 7 राज मुकुट थे। सात सिर को लोग जनरली समझते हैं कि 7 नेशंस हैं या 7 पहाड़ियां हैं। ये रोम के बारे में बोल रहा है या अमेरिका के बारे में बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का आत्मा आलोकित करता है। यहां पर 7 सिर, 7 राजमुकुट, लेकिन इसके साथ में 10 सींग भी हैं। तो चलिए हम लोग आगे की कक्षा में इस बात पर या आगे की बातों पर मनन करेंगे। आज के लिए यहीं पर विराम लेंगे। यदि आज की बातों से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग ज़रूर से उसे पोस्ट करिएगा और हम अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले उन बातों को लेंगे। आज हमने केवल यही देखा कि शैतान के पास 7 उपाधियां वो वाली हैं जो वो आरंभ ही से करता आ रहा है। अभी कुछ देर बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, जब हम 13वें अध्याय में बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके पास में और क्या क्या है, एक्स्ट्रा क्या है। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, फिर एक बार बड़े धन्यवाद के साथ में प्रभु जी हम आते हैं और आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, वचन के खुलने के लिए धन्यवाद देते हैं, वचन को आलोकित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे परमेश्वर पिता, आपका वचन हमसे यह भी कहता है कि शैतान से सतर्क रहना। आपका वचन स्पष्ट कहता है कि शैतान का सामना करने को तैयार रहो। आपका वचन हमसे कहता है सारे हथियार बांध लो। हे प्रेमी परमेश्वर, हम जानते हैं कि शैतान बहुत ताकतवर है, लेकिन हम वचन के आधार पर यह भी जानते हैं कि जब हमने आपका हाथ थाम लिया है तो शैतान निर्बल हो गया, वो हारा हुआ है, वो कुचला हुआ है, वो हमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमने आपके हाथ को थामा है। प्रभु हे दयालु परमेश्वर पिता, मैं प्रत्येक के लिए और अपने आप के लिए भी दुआ मांगता हूं प्रभु जी। जीवन के अब तक के सारे गुनाहों को आपने क्षमा किया। यदि कुछ पाप ऐसा भी है जो अंगीकार नहीं हुआ है प्रभु जी, हम आपसे माफी मांगते हैं, उस बात को स्मरण करते हैं और अपनी जबान पे लाते हैं और आपसे गिड़गिड़ा करके माफी मांगते हैं प्रभु जी कि हमें क्षमा कर दीजिए। कभी क्रोधित ना होने दीजिए, कभी अपने भाई बहनों पर, रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर, दुश्मनों पर भी प्रभु जी हम गंदे शब्द अपने विचार में या मुंह में नहीं आने दें। प्रभु, जब शैतान वचनों को चुराने के लिए आता है प्रभु जी, तो हम आपके वचनों को कस के पकड़ें और अपने हृदय में उतार लें और वहां समा जाए ताकि वो छीन ना सके। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उसके पास तो दुष्ट आत्माओं की सेना है, लेकिन आप तो सेना को आज्ञा दे देते हैं और वो सेना भी निकल जाती है। यीशु, आपके नाम में जो सामर्थ है, हम उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। शैतान जब जब किसी मसीही को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए और भरमाने के लिए जाता है प्रभु जी, हम आपको कस के पकड़ें क्योंकि आप सत्य है और वो सत्य को छीनने के लिए आता है। हम आपको ना छोड़ें।
हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारी आंखों के अंधेपन को दूर कर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम इन बातों को देख सकें, सारे संसार में जो हो रही है और आपके वचन में जो लिखी हुई है, ताकि हम क्षण भर का भी समय बर्बाद न करते हुए आपके साथ चलने को तैयार रहें जब आप हमें लेने के लिए अपनी बग्घी पर आते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज वचन के सुनने वाले प्रत्येक को आप अपनी स्वर्गीय आशीषों से भरें और शैतान के इन 7 राज मुकुटों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपका वचन हमें सिखा दिया प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, यदि शरीर में कोई दुर्बलता या बीमारी को लेकर के आज इस वचन को सुनने बैठे हैं, हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह उन पर हो, अद्भुत आशीष और चंगाई की सामर्थ्य बहे सर से पांव तक। यीशु आपका चमत्कारी लहू उनके घर पर ऐसा उंडेला जाए और प्यारे प्रभु जी आपका आत्मा उनके साथ साथ चलने वाला रहे। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। फिर एक बार अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।